बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। या तो सफेद कपड़े, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर होते हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गए हैं। राज्य की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना हमला बोला। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं हैं। मैं बीजेपी से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहने। यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं। इतना ही नहीं, खड़गे ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है की अपील की है। पहले आप आपस में तय कर ले कि किसका नारा अपनाना है, योगी जी का या मोदी जी का। बस फिर क्या इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। तमाम नेता इस पर बयानबाजी करने लगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता भी हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खड़गे के बयान पर कहा कि देश को 70 साल तक कमजोर करने वाली कांग्रेस साधुओं पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुकी है। भगवा वस्त्र त्याग का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा की है।
बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इसके लिए सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर ये बयान दिया था, जिससे बयान से राजनीति गर्मा गई है और एक के बाद एक तमाम नेता इस मुद्दे पर अपने बयान जारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस ने हमेशा सनातन संस्कृति पर हमले किए हैं। देश के लोग, प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस को इससे देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और जब जब भारत की सनातन संस्कृति पर हमले हुए हैं उसको कांग्रेस पार्टी ने ही प्रमोट करने का काम किया है। जो फलदार वृक्ष होता है उसी पर चक्के मारे जाते हैं। कभी आपने सूखा पेड़ पर जिसमें फल ना हो उस पर कोई चक्का फेंकते हुए, मारते हुए कोई व्यक्ति मिला है? आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति, फूट डालो राज करो की नीति के तहत कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया और साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है।